और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। और आज का जो वीडियो है वो मैं क्लास 10th के बच्चों के लिए बना रहा हूँ और जो सब्जेक्ट है वो मैथ है और जो चैप्टर है वो ट्रिग्नोमेट्री है। और ट्रिग्नोमेट्री में आज हम लोग देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ मतलब आप ऐसा समझ जाइए कि कुछ ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूलाज होता है जिसका यूज़ हम लोग करके कुछ प्रूफ्स करते हैं और बहुत जगह में ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग को ज़रूरत पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो अब ये फार्मूला डायरेक्ट भी मैं लिख सकता हूँ, मगर मैं आपको बताऊंगा कि इसे कैसे निकाला जाता है। जैसे कि आप सबको पाइथागोरस थ्योरम अगर पता होगा, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हम लोग परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इजिकल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करते हैं, यही पाइथागोरस थ्योरम होता है। अब चलिए, सब में मैं अगर एच स्क्वायर बोथ साइड अगर मैं एच स्क्वायर डिवाइड कर दूं, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड में भी एच स्क्वायर से डिवाइड कर दूं और राइट हैंड साइड से भी मैं अगर एच स्क्वायर से डिवाइड कर दूं तो क्या होगा। तो देखिए, ये कट के यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर आ जाएगा। और ये चीज़ को हम लोग कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, पी बाई एच का होल स्क्वायर प्लस बी बाई एच का होल स्क्वायर इजिकल टू 1। अब मेरे को बताइए, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन होता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा का स्क्वायर। और बेस बाय हाइपोटेन्यूज का मतलब क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज का मतलब क्या होता है, ये हो जाता है कॉस, ये हो जाएगा कॉस थीटा का स्क्वायर इजिकल टू 1। और इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1। ठीक है, तो ये पहला आपका आइडेंटिटीज़ हुआ। उसी प्रकार से फिर यही फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजिकल टू एच स्क्वायर। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए, मैं बोथ साइड बी स्क्वायर को डिवाइड कर देता हूँ। तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या मिल जा रहा है मेरे को, पी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस यहाँ पे बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो जा रहा है, एच स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी बाय पी का होल स्क्वायर। ये क्या हो जा रहा है, कट के यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जा रहा है, एच बाय बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाय बेस मतलब टेन थीटा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ टेन थीटा का स्क्वायर प्लस 1 इजिकल टू हाइपोटेनियस बाय बेस, हाइपोटेनियस बाय बेस मतलब कि सेक थीटा का स्क्वायर। ठीक है ना। अब ये क्या हो गया, ये हो जा रहा है आपका टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इजिकल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आपका दूसरा फार्मूला हो गया, है ना। अब एक और होता है, अगर नीचे यहाँ मैं बना रहा हूँ तो मैं फिर से यहाँ पे नहीं बनाऊँगा, मैं कुछ जगह छोड़ देता हूँ। एक काम करता हूँ यहीं पे, ठीक है, यहाँ पे मैं बनाता हूँ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजिकल टू एच स्क्वायर। अब अगर नीचे में अगर मैं पी स्क्वायर से डिवाइड कर दूँ तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा ना। ठीक है, यहाँ पे मैंने, अच्छा सॉरी, इधर में भी वही हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग बी स्क्वायर से पी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, पी स्क्वायर, तो ये भी पी स्क्वायर और ये भी पी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कट के 1 हो जाएगा। यहाँ बेस बाय परपेंडिकुलर मतलब क्या लिख देंगे हम लोग, कॉट स्क्वायर थीटा, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, कैसा है आप समझ गए होंगे। और यहाँ पे क्या हो जा रहा है, ये आपका हो जा रहा है कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। तो तीन तो हम लोग आइडेंटिटी देखे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसी से ही आप और एक निकाल सकते हैं। कैसे? साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और फिर ऐसे भी आप कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को यहीं रख दीजिए और साइन को वहाँ ले जाइए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इससे और भी हम लोग निकाल सकते हैं, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी हो सकता है। उसी प्रकार से और भी हो सकता है, जैसे कि कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी हो सकता है। ठीक है ना। उसी प्रकार से नेक्स्ट वाला जो था, नेक्स्ट वाला में क्या था? नेक्स्ट वाला में हम लोग देखे थे यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, या तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो रहा था? सेक स्क्वायर थीटा, ये एक हो गया। दूसरा ये ऐसा भी हो सकता था 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और फिर ये ऐसा भी हो सकता था टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और ये कुछ ऐसा भी हो सकता है टेन थीटा इज इक्वल टू रूट ओवर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, और ये कुछ इस तरह से भी मैं लिख सकता हूँ इसको, हाँ, सेक स्क्वायर थीटा का जगह में सेक थीटा इज इक्वल टू रूट ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। अब उसी प्रकार से हमारे पास यहाँ पे एक फॉर्मूला और आया था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा सॉरी। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे, 1 को यहीं रहने देते तो ये कुछ इस प्रकार से बन जाता कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। और ये कुछ इस प्रकार से भी बन सकता था, कॉट स्क्वायर थीटा को यहीं रखते तो ये बन जाता कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे कॉट थीटा इज इक्वल टू रूट ओवर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर नॉट स्क्वायर कॉसेक थीटा इज इक्वल टू रूट ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। इतना तरह से देखिए, तीन तो अगर आपको एक चीज़ आ गया, ये निकालना आ गया, तो इस तरह से इतना फार्मूला का ज्ञान आप लोगों को हो जाएगा और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस चीज़ को एक बार आप प्रैक्टिस करके देखिए, आप निकालना सीखिए, क्योंकि अगर एक बार आप निकालना सीख जाते हैं तो क्या होगा कि आप इसको याद करिए, मैं बोलूँगा याद कर लीजिएगा, मगर क्या होता है कि कभी अगर कन्फ्यूज़न होता है तो आप खुद फार्मूला को ड्राइव करके देख सकते हैं कि कहीं आपका कन्फ्यूज़न जो हो रहा था वो मतलब सही है या गलत है। ओके, तो अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को लगता है आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, आप लोगों को समझ में आया हो, तो मेरी इस वीडियो को लाइक करिएगा और इस वीडियो को आप अपने जैसे बच्चों को जो मतलब क्लास 10 में पढ़ रहे हैं, जो ट्रिग्नोमेट्री अभी सीख रहे हैं, उनके साथ शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है।